हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका रामरानी बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, टुडे लेक्चर फॉर 10th क्लास, और 10th क्लास के लिए हमने शुरू किया हुआ है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और इसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी आर डूइंग डिफरेंट वेज और यू कैन से मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारा प्रीवियस मोड हमने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पढ़ा था, दैट इज about the fragmentation, and now today we are going to discuss about the next mode of reproduction, that is regeneration। चलिए शुरू करते हैं regeneration। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए कि what is regeneration is। regeneration का मतलब होता है कि एक तरह की एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस एबिलिटी के कारण वो क्या कर सकता है, अपने किसी भी पार्ट को रिप्लेस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड यू कैन से रीजनरेशन। चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इट इज द एबिलिटी टू रिपेयर इंज्यूर्ड पार्ट्स, कि अगर कोई इंजरी हो जाती है, मींस ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट लॉस्ट हो जाता है, जैसे आप वॉल लिजर्ड में देखते हैं मोस्टली, ठीक है ना, वहां पर वो अपना जो टेल है अगर वो गिर जाती है तो उसको दोबारा से वो रिजनरेट कर सकती है एंड रिप्लेस द वंस लॉस्ट थ्रू द एक्सीडेंट। भी कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में वो अलग हो गया, या ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी कौन करता है? रीजनरेशन उसी में देखी जाती है जो ऑटोटॉमी करता है। ऑटोटॉमी जैसे हमने वॉल लिजर्ड की बात की कि वो किसी भी डेंजर से बचने के लिए अपनी पूंछ को गिरा देती है, ठीक है ना, उस पूंछ को देख के जो प्रेडेटर होगा वो भाग जाएगा, ठीक है ना, तो उसको ऑटोटॉमी बोलते हैं कि वो अपने आप ही अपने किसी पार्ट को गिरा दे। इसको बोलते हैं सेल्फ एम्पुटेटेड, मींस शेड ऑफ देयर पार्ट्स, कि खुद ही अपने आप ही अपने पार्ट को अपने अलग कर दे। वो एक डिफेंस पर्पज के लिए ऐसा किया जाता है ऑटोटॉमी। नाउ it is discovered by Tremblay. He is the great scientist who has discovered this, you can say, regeneration in 1740 in case of the hydra। hydra एक ऑर्गेनिज्म है बच्चों जिसके पास के होते हैं कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे टेंटिकल्स होते हैं लाइक दिस, ये इस तरह के टेंटिकल्स। ये एक हाइड्रा है। इस हाइड्रा के अंदर उसने ऑब्जर्व किया कि यहां पर जब भी इसका कोई कट पार्ट हो जाता है, यहां से कट हो जाता है, तो ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में अपने आप को डेवलप कर लेता है। मींस ये जो निचले वाला पार्ट है ये ऊपर वाले पार्ट को डेवलप कर लेगा, जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट को डेवलप कर लेगा, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्व किसने किया? ट्रेम्बले ने 1740 के अंदर। फिर देखते हैं कि मेनली ये जो रीजनरेशन प्रोसेस है ये कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक है, सब में नहीं होती है कि वो उसके थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का एक यू कैन से मीन हो सकता है, इट इज हेल्पफुल इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स लाइक हाइड्रा के अंदर, जैसे यहां पर जो ट्रेम्बले ने वर्क किया था। दूसरा एक होता है प्लेनेरिया डुगेशिया। और बच्चों प्रीवियस लेक्चर था जैसे फ्रेगमेंटेशन में हमने बोला था सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहां बात कर रहे हैं हाइड्रा की और प्लेनेरिया की। यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉम्प्लेक्स वन, मींस यहां पर ये मोर डिफरेंशिएटेड है। मींस आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां टेंटिकल्स हैं, ठीक है ना, यहां पर इसका माउथ भी होगा। इन सिमिलरली प्लेनेरिया भी इज मोर डिफरेंशिएटेड है, दैट मींस डिफरेंशिएटेड का मतलब एक समझ सकते हैं कि उनमें सेल्स या टिश्यू जो हैं उनमें जो डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन, ठीक है ना, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर है, दैट मींस डिफरेंट सेल्स और टिश्यू दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, वो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है। तो यहां कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन के ऑर्गेनिज्म है। इफ दे आर ब्रोकन और कट इनटू सेवरल पीसेस, ईच पीस और ग्रोज द मिसिंग पार्ट एंड फॉर्म द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो यहां पे देखिए बच्चों कि जब आपने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था वहां पे बोला था कि ऑन मैच्योरेशन स्पाइरोगायरा स्प्लिट इनटू सेवरल पीसेस एंड ईच पीस विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर हमने क्या बोला कि यहां पर इफ दे आर ब्रोकन और कट इनटू सेवरल पीसेस, कि अगर ये इनको ये बाय चांस या एक्सीडेंटली में भी ये ब्रेकअप हो जाए सेवरल पीसेस में, या हम उसको कट कर दें, ठीक है ना, तो यहां पर जो मिसिंग पार्ट होगा वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट अपने आप को कर लेता है। मींस जो मिस पार्ट है वो मिस पार्ट को दोबारा से डेवलप कर सकता है। तो फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा क्या है कि जिसके कारण वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है, कि हर पार्ट, जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो डायग्राम है इट इज अबाउट द प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया है, ठीक है, जिसके अंदर हम आज यहां पर स्टडी करने वाले हैं कि रीजनरेशन कैसे होती है। कि सपोज हमने यहां पर ये दो कट लगा दिए, एक कट ये हो गया और एक कट ये हो गया। ये जो ऑर्गेनिज्म है 3 पार्ट्स में यहां पर डिवाइड हो गया है, ओके। और
यहाँ पर देखिए 3 पार्ट्स आपके पास हो गए। अब ये देखिए ईच पार्ट विल डेवलप इनटू, अब ये जो ऊपर पार्ट है ये नीचे वाले सारे पार्ट को डेवलप कर लेगा। जैसे इसमें आप देखिए नीचे वाले पार्ट को डेवलप कर रहा है, जो मिडिल पार्ट है ये लोअर पार्ट को और अपर पार्ट को डेवलप कर लेगा, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। सिमिलरली जो लोअर पार्ट है ये अपर पार्ट को कंप्लीटली डेवलप कर लेगा एंड डेवलप इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या हुआ, मींस ईच पीस, ये 3 पीस आपके पास है, इन 3 पीस ने क्या किया है, पूरा इंडिविजुअल डेवलप कर लिया है। तो दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन, हम इसको यहां पर कह सकते हैं। अब ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज दे हैव सम रिजर्व और स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होता है, दे आर हाईली पोटेंशियल, दे कैन डिवाइड एंड फॉर्म अ कंप्लीट टिश्यू बना सकते हैं, कंप्लीट ऑर्गन बना सकते हैं एंड कंप्लीट ऑर्गेनिज्म यहां से डेवलप हो सकता है। अब होगा कैसे, और ये डी डिफरेंशिएशन से भी हो सकता है। अभी देखिए बच्चों, इसको समझना जरूरी है कि डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, कि हम देखिए जरा एक चीज यहां पे आपको मैं सिखाना चाहूंगा, वो क्या है, देखिए जरा कि हमारे पास एक सेल है, ठीक है ना, ये सेल है, ये डिवाइड करता है और यहां पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएंगे। ओके, तो अब ये जो सेल्स हैं ये अनडिफरेंशिएटेड हैं। कैसे हैं, अनडिफरेंशिएटेड, इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। लेकिन जब इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा मींस दे अटेन ए पर्टिकुलर शेप, पर्टिकुलर साइज एंड पर्टिकुलर फंक्शन। तो हम कहते हैं कि सपोज यहां पर ये सेल है, ये डिफरेंशिएट हो गया है, ये पर्टिकुलर या टिश्यू बन गया है, ये एक पर्टिकुलर टिश्यू के सेल्स हैं, ठीक है ना, दे हैव ए स्पेशलाइज्ड, मींस ये डिफरेंशिएटेड हो गए हैं। इसमें से कुछ और तरह के सेल्स बन गए हैं, इस तरह से ये क्या हो गए, डिफरेंशिएटेड सेल्स बन गए हैं। दैट मींस they attain a particular shape, particular size and particular function they perform, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है, डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, they again regain the capability to divide, उसको क्या कहेंगे, रीडिफरेंशिएटेड। तो उसको क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएट होंगे, दोबारा से वो उनके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी डिवाइडिंग की, जो स्टेम सेल के अंदर होती है, ये स्टेम सेल है। ओके, तो दिस इज अबाउट द कैसे डी डिफरेंशिएशन ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल्स, कि वो दोबारा से उनके अंदर कैपेबिलिटी आ जाना, ठीक है ना। तो डी डिफरेंशिएशन का मतलब ये कि समझना, कैपेबिलिटी ऑफ अटेनिंग पावर ऑफ डिवीजन, वो दोबारा से डिवाइड करने की उनमें कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है, उसको डी डिफरेंशिएशन हम कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये सेल्स कैसे डिफरेंशिएट हो रहे हैं, मींस पहले प्रोलिफरेट करेंगे, जैसे मैंने स्टेम सेल है, प्रोलिफरेट हुआ, जिसको अनडिफरेंशिएटेड मींस लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बन गए, यहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड, फिर उनका क्या हुआ, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यहां पे हो गया। डिफरेंशिएशन का मतलब ये कि समझो कि दीस सेल्स अटेन द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, इनके अंदर डिवीजन कैपेबिलिटी लूज हो गई है, एंड दे अटेन ए पर्टिकुलर शेप, पर्टिकुलर साइज एंड पर्टिकुलर फंक्शन इनको मिल गया है, मींस दे कन्वर्टेड टू वेरियस सेल टाइप्स और टिश्यूज इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, जिसको हम डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं, और दिस इज आल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट, इसको हम कह सकते हैं, इसी को हम डेवलपमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। नाउ दिस इज अबाउट द यू कैन से रीजनरेशन। लेकिन बच्चों एक सवाल आता है कि रीजनरेशन इज नॉट सिमिलर टू रिप्रोडक्शन। हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, क्यों, रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है और यू कैन से इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म अपने आप ही रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन यहां पर क्या किया जा रहा है, ऑर्गेनिज्म को कट किया जा रहा है, या एक्सीडेंटली वो कट हो गया, देन वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू द यू कैन से रिप्रोडक्शन। तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंसीडर कर सकते एज ए मीन ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने कटने का इंतजार नहीं करेगा, तब वो रिप्रोड्यूस करेगा। सो रीजनरेशन इज हाउएवर नॉट सिमिलर टू रीजनरेशन। क्वेश्चन यहीं पे बनता है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, बिकॉज ऑर्गेनिज्म विल नॉट डिपेंड अपॉन बीइंग कट, कि ऑर्गेनिज्म को कटने का इंतजार थोड़ी करेगा या कटने के ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट रहेगा रिप्रोडक्शन करने के लिए, और ब्रोकन फॉर देयर रिप्रोडक्शन, और कोई एक्सीडेंट का इस्तेमाल, एक्सीडेंट का इंतजार करेगा कि कोई एक्सीडेंट होगा और वो दो में डिवाइड हो जाएगा, फिर वो अलग से दो इंडिविजुअल में, इट इज नॉट अ रिप्रोडक्शन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रीजनरेशन है इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ए मीन ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि इट इज नॉट सिमिलर टू द रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। यहां पर ऑर्गेनिज्म को कट देना पड़ता है, जैसे हम यहाँ पे 2 कट लगाए, लेकिन ये अपने आप मैच्योर होके कट नहीं लगा हो सकता, डिफरेंट पीसेस में डिवाइड नहीं हो सकता, एंड दिस इज द मेन रीजन यू कैन से
बिटवीन द फ्रेगमेंटेशन एंड द रीजनरेशन। क्यों? क्योंकि फ्रेगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म है वहां पर मैच्योरेशन के बाद अपने आप ही सेवरल पीसेस में डिवाइड हो रहा है एंड ईच पीस विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, बट in case of the regeneration we have to give birth to the organism that each piece will develop into a new individual। दो एग्जांपल आपके सामने है यहाँ पे। हायर एनिमल्स हैव लिमिटेड पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है ना। बच्चे अक्सर पूछते हैं, अक्सर वाल लिजर्ड में भी तो रीजनरेशन होती है, लेकिन वो लिमिटेड होती है। क्यों? उसकी जो टेल होती है वहां पर कुछ स्टेम सेल्स अवेलेबल हैं और वो स्टेम सेल्स क्या बना सकते हैं, वो पूरी की पूरी टेल को डेवलप कर सकते हैं। टेल इन वाल लिजर्ड, आर्म इन स्टारफिश। स्टारफिश की अगर एक टेल कट एक आर्म कट हो जाती है तो वो भी क्या हो जाती है, वो भी कंप्लीट हो जाती है आफ्टर सम टाइम, वो उसको रीजनरेट कर सकती है। यहां पर हुआ एज हेयर डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, क्या है, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। क्योंकि ये हायर एनिमल्स हैं। देखिए बच्चों, जब भी हायर एनिमल्स की बात होगी उनके पास जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है दो तरह का होता है, नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन एंड किसको बोलते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन, मींस व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। तो इसलिए यहां पर एक कंट्रोल्ड वे में होता है। दैट्स व्हाई जो रीजनरेशन है कुछ हायर एनिमल्स के अंदर वो लिमिटेड होती है। बच्चों अगला लेक्चर हमारा जो होगा दैट इज अबाउट द यू कैन से नेक्स्ट प्रोसेस, और यू कैन से एक लेक्चर और बना लेते हैं, यू कैन से डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड द फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जाएंगे अबाउट द बडिंग प्रोसेस विच इज आल्सो मेन यू कैन से रिप्रोडक्शन मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन दिस यू कैन से प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।